यूपीएससी चुनाव में कौन जीता, कौन हारा और किसने कितने वोट पाए और कौन कितने वोटों से विजयी हुआ, यह हम ऑनलाइन तरीके से कैसे चेक कर पाएँ, इसी की कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो इलेक्शन के रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है या कंप्यूटर की, और उसका ब्राउज़र कोई अपना ओपन कर लेना। जैसे कि मैंने अभी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे ECI, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये शॉर्ट फॉर्म है ECI। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे eci.gov.in सर्च करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आप देख सकते हैं। राइट कॉर्नर में हिंदी में देखें लिखा है, तो ये हिंदी इंग्लिश में भी चल रहा है, हिंदी में करेंगे तो हिंदी में। बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये इलेक्टर्स और फैसिलिटी और वोटर से इलेक्शन, बहुत सारे ऑप्शन है। इसके ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा है विथ रियलिटी और इलेक्शन रिजल्ट। आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो रिजल्ट दिखा है, यहाँ पे दिखा रहा है इलेक्शन रिजल्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ये अभी रिसेंट की आज की बात, थोड़ी प्रोसेसिंग हुई। यहाँ पर देखेंगे लिख के आ रहा है जनरल इलेक्शन टू असेंबली कंस्टिट्यूसीज ट्रेंड्स एंड रिजल्ट मई 2026, यानी ये आज 4 मई है और आज ही रिजल्ट आया हुआ है, यहाँ पे हुआ है। ठीक है, जो इलेक्शंस खुले हैं उनके रिजल्ट आज ही आए हुए हैं। तो यहाँ पे सारे स्टेट दिखाई दे रहे हैं जो करंट में जिनका रिजल्ट आया हुआ। तो यहाँ पे एसी जनरल इलेक्शन और एसी BYE इलेक्शंस, दोनों में से आप जिसको भी देखना चाहें यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया एसी BYE इलेक्शंस, तो यहाँ पे ठीक है उमरेड 111 और बंगाल कोट यहाँ पे आएंगे। बाकी मुझे क्या है, यहाँ पे एसी जनरल इलेक्शन देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ये सारे रिजल्ट यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखेंगे ये सारे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको जो पार्टी का नाम दिखाई देगा, ठीक, लीडिंग और ऑन यहाँ पे दिखाई देगा। ये पार्टीज के नाम है, ये लीडिंग है, ठीक है, कितने से कितनी लीडिंग, ऑन कौन है, कौन कौन जीता, यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे ही दूसरे में केरला वाले में भी यहाँ पे पार्टीज़ का नाम दिया गया है, असेंबली कंस्टिट्यूसीज यहाँ पे का नाम, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे पार्टीज़ के नाम दिए गए हैं इस तरीके से। साथ में यहाँ पे लीडिंग दी गई है और ऑन कौन जीता यहाँ पे दिया गया है। साथ में नीचे से डिटेल जहाँ पे लिखा है वहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। पुदुचेरी में भी ऐसे ही है और तमिलनाडु में भी सेम इसी प्रकार का इंटरफेस है और पश्चिम बंगाल में भी सेम इसी प्रकार का इंटरफेस है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से सारी डिटेल दिखाई देंगे। अब आप जैसे असम का देखना चाहते हैं डिटेल, तो डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब असम की सारी डिटेल आपके सामने खुलकर आ जाएगी। यहाँ पे BJP 79, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 25, BOPE और AGP AD सबके यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे कौन किसकी जितनी पार्टी आई है। ठीक है, जो टोटल जो है AC कितना है, 126 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पार्टी का नाम और कौन जीता है और किसके कितने मत हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, किसमें से कितने नंबर, मतलब किसमें से कितने वोट किसने पाए हैं, यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ पे ब्लू वाले जो लीडिंग, जहाँ पे लीडिंग लिखा है, इन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी राइट साइड में आपको सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप अपने आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी जो है, वहाँ से चूज करके देख सकती हैं हमारे यहाँ का MP MLA कौन बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी पे क्लिक किया, तो बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ रहे हैं। हम इनमें से कोई एक अपना जो है अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी, हमारी विधानसभा के जितने भी यहाँ पे जो इसमें कार्यकर्ता होंगे, यहाँ सारे दिखाई दे जाएंगे, नेता लोग जितने भी होंगे इन्होंने जो इलेक्शन लड़ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे सेम सभी में आप कर सकते हैं। और जैसे पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे तो इसकी डिटेल देखने के लिए क्या करेंगे, डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं 2 रिजल्ट दिखा रहा हूँ, असम का मैंने दिखा दिया। सेम इसी प्रकार के आप सारे रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ तो ऊपर लिख के आ रहा है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और टोटल ऐसी सीट कितनी है इसमें, 294 है, BJP की 192 है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई दे जा रही हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आ रहा है पार्टी वाइज, यहाँ से भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे सामने कुछ रिज़ल्ट खुलकर आते हैं, ढंग से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये रिज़ल्ट हमारे सामने आएंगे इस तरीके से। यहाँ पे टोटल देख सकते हैं आप, BJP 192 है, AITC 94 है, AGUP 2 है,
यहाँ पे मतलब अलग अलग जो है पार्टीज़ यहाँ पे हैं, सारी पार्टीज़ की बात यहाँ पे की गई, सारी पार्टीज़ का टोटल यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे सारी पार्टीज़ की यहाँ पे आईएनसी एक ही मतलब जो है मिली है एक ही। तो यहाँ पे सारी जानकारी इस तरीके से देखेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है जो लीडिंग 192 है और टोटल 192, और यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि ब्लू टिक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे आप सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई दे जाएगी कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा था, कॉन्स्टिट्यूंसी कौन से, लीडिंग कैंडिडेट कौन से, किसको हरा कर कौन जीता है। ठीक है, टोटल वोट्स कितने हैं, मार्जिन कितना है, कितने कौन पाया है, कौन जीता है, ये सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। जितनी भी विधानसभाएं होंगी, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, उन सभी के जो हैं यहाँ पे डिटेल दिखाई दे जाएगी, सभी के नाम के साथ में आ जाएंगी। लीडिंग कौन से कौन जीता है और किसको हरा के जीता है, कितने मत से जीता है, कितने टोटल वोट पाए हैं, कितने वोट पड़े हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे स्टेटस में आपको दिखाई दे जाएगी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल यहाँ पे जीती है, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो उसके हम भारतीय जनता पार्टी में हमने चेक किया था, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये सारे जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हैं, ये सब यहाँ पे एमपी एमएलए जो भी रहेंगे, ये सब इसी के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे दिखाई देंगे। और किसी एक पर आप क्लिक करेंगे जो ब्लू वाले टिक हैं, तो उनके सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि उनके विपक्ष में कौन था, कौन सी पार्टी से कौन क्या था। ठीक है, जैसे यहाँ पे ममता बनर्जी हैं, संगीता रॉय हैं, ठीक है, रेबिन रॉय हैं, सुरेश चंद्र हैं। ठीक है, और ये सारे डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी होंगे। तो इस तरीके से आप सभी डिटेल को चेक कर पाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने विधानसभा खोल रखी है, कॉन्स्टिट्यूंसी खोल रखी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था ये सितई कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इस तरीके से आप खोल सकते हैं। ये यहाँ पे और भी यहाँ पे सारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दिए गए हैं ब्लू कलर के, इस पर आप किसी को भी ओपन करेंगे तो उनके बारे में सारी डिटेल खुलकर आ जाएगी कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन कितने जो चुनाव लड़ने वाले थे नेता, कि कौन कौन से लीडर्स यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ पे सारी डिटेल तो मैंने बता ही दी आपको लोगों को। ठीक है, यहाँ पे लीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन हुआ है और कितनी लीडिंग देखे, किस नेता को हराकर कौन जीता है। साथ में सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि अपने यहाँ का कौन, आपके यहाँ चुनाव कौन जीता है, कितने वोटों से जीता है, कितने मतों से जीता है और किसको हरा कर जीता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर सारी चीज़ें आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सारे आ जाएंगे यहाँ पे, ममता बनर्जी वगैरह और जो है सारे जितने आ जाएंगे, जितने भी नेता यहाँ पे लड़ रहे होंगे। राइट में देखेंगे आपके ऑप्शन और भी आ जाएंगे। पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि R1 R2 यहाँ पे रो कॉलम और सारी डिटेल यहाँ पे और भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी लड़ने वाले हैं नेता उतने वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। साथ में टेबल वाले ऑप्शन पे आपको टेबल सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। तो इस तरीके से आप जो है अभी का जो रिज़ल्ट आया हुआ है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से सभी का आप रिज़ल्ट यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इस तरीके से पार्टी वॉन लीडिंग और यहाँ पे सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। बाकी आपको पहले ही यहाँ पे दिखाई दे जा रहा है कि किसकी वोट ज़्यादा है और कौन जीता है, तो यहाँ पे पहले से आप देख सकते हैं। बाकी आप डिटेल में देखना चाहें तो भी आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारी डिटेल देख पाएंगे। चाहे आप किसी का भी देखना हो, जो भी करंट रिजल्ट जिनका आया है जहाँ चुनाव हुए हैं, ये लास्ट अपडेट अभी मैंने चेक किया था तो 4/5/2026 यानी आज का ही ये रिज़ल्ट आया हुआ है। ठीक है, 4 मई को ये रिज़ल्ट आया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और यहीं असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और भी जहाँ कहीं भी हुए होंगे वो सारी डिटेल आपके सामने खुल कर आ जाएगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।